सीए फाउंडेशन सितंबर 24 अकाउंट्स के पेपर का सोल्यूशन। अब देखो गाइज, हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2A के ऊपर, जो पूछा गया था फ्रॉम द चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। 10 नंबर का यह क्वेश्चन था गाइज, और मैं आपको बता देना चाहता हूं बहुत ही वेनिला क्वेश्चन था, यानी कि बहुत ही सिंपल प्लेन क्वेश्चन था। जो भी बीआरएस के अंदर अच्छे पॉइंट्स होते हैं ना, ओवरस्टेटेड, अंडरस्टेटेड, ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, ये सारी जो डिफिकल्ट वर्ड्स, डिफिकल्ट शब्द, ये सारे के सारे हटा दिए गए थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर से। मतलब ऑलमोस्ट एग्जामिनर चाहता ही था यार ये 10 में से 10 नंबर तू ले जा। और मैं आपको पूछना चाहता हूं कि भाई आप में से कितने लोगों को ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था। प्लीज इसी वीडियो के अंदर कमेंट करेंगे कि हाँ सर ये तो बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन था। चलो अपन चालू करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो गाइज, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इफ एट ऑल यू हैव प्रॉब्लम्स इन बीआरएस, हमारे ऐप में आप डाउनलोड करके बीआरएस के सारे लेक्चर्स आप देख सकते हो। ऑल द लेक्चर्स इन आवर एप्लीकेशन आर कंप्लीटली फ्री गाइज। सीए फाउंडेशन के रिलेटेड जितने लेक्चर्स हैं, जितने चैप्टर्स हैं, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इको, सब कुछ, सारे लेक्चर्स हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आप फ्री में देख सकते हो गाइज। देयर इज नो कंप्लेन नॉट टू वॉच ऑल ऑफ दीज लेक्चर्स। और आप पूरा बहुत अच्छी तरीके से, मैं गारंटी देता हूं गाइज कि जितना मेरा बीआरएस का कंटेंट है 2 आवर्स 3 आवर्स का, अगर आप वो 2 आवर्स 3 आवर्स का कंटेंट देख लोगे तो आई डोंट थिंक बीआरएस के कोई भी क्वेश्चन में जिंदगी भर आप अटक सकते हो गाइज। So please go download our application and watch our lectures. They are pure gold guys, pure gold. चलो आ जाते हैं वापस इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2A, द कैश बुक ऑफ हरी showed a debit balance of 1,36,800। देखो यहाँ ऐसा भी नहीं कि कोई नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस से चैलेंज करने का या चालू करने को आपको दिया। एकदम सिंपल, ये तो हमारा बेस्ट बैलेंस होता है गाइस। कौन सा, कि कैश बुक का हमारे को बैलेंस दे रखा है, और कैश बुक का हमारे को कौन सा बैलेंस दे रखा है, पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस। हमारे पास कितना डेबिट बैलेंस है, 1,36,800 गाइस। ठीक है, 136,800 हमारा कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। यहां से मुझे एक चीज पता चल रहा है कि हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरी एक बहुत मस्त ट्रिक है गाइस कि आपको पता होना चाहिए कि आप कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो या पासबुक से चालू कर रहे हो। आप कैश बुक के बैलेंस से चालू करके पासबुक के बैलेंस तक आप जा रहे हो। और ये मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर सिखाया था कि जब ऐसा टाइप का होता है या कोई भी टाइप का जो बीआरएस होता है, तो हमेशा याद रखना है कि हमारे को एक बुक को दूसरी बुक से मैच कराना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमारे को ट्रू बैंक बैलेंस फाइंड करना हमारा ऑब्जेक्टिव ये है नहीं बीआरएस के अंदर। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एक बुक बस दूसरे से मैच हो जाए। तो आप जिस भी बुक को लेकर मैच करना चालू कर रहे हो, उस बुक को आपको मानना है कि भाई कैश बुक ने जो भी करा वो गलत है और पासबुक ने जो भी करा वो सही है। हमें ये लेना देना नहीं है कि इन स्टेटमेंट, इन फैक्ट पासबुक गलत हो रही है या इन फैक्ट कैश बुक गलत। हमारे को यही मानना है क्योंकि हम कैश बुक से चालू कर रहे हैं और हमें कैश बुक को पासबुक के समान बनाना है। तो जो भी कैश बुक ने अलग कर दिया वो गलत है, और जो भी पासबुक ने करा है वो कैश बुक को करना पड़ जाएगा। ये सिंपल सी बात है। अब चालू करते हैं। कैश बुक का हमारे पास बैलेंस कितना है, 1,36,800 कैश बुक से हम चालू कर रहे हैं। और ये बैलेंस है 31 दिसंबर 23 को, विच वॉज इन डिसएग्रीमेंट विद द बैलेंस एज पर द पासबुक। फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटिस्ड। और इन डिस्क्रिपेंसीज को सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिविडेंड ऑफ रुपीज 18,000 वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक विच हरी हैड नो इन्फॉर्मेशन। कहने का मतलब क्या है कि भैया 18,000 का डिविडेंड आया। ये 18,000 का डिविडेंड क्या हो गया, पासबुक में तो प्लस हो गया। क्यों, क्योंकि वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो पासबुक में तो ये चीज प्लस हो गई। हरी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो उसने कैश बुक में क्या करा, उसने कैश बुक में इसके बारे में कुछ नहीं करा। तो हरी ने क्या करा, +0, पासबुक ने क्या कर दिया, +18,000। कौन गलत है, कैश बुक और पासबुक में? क्योंकि हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, कैश बुक गलत है। और कैश बुक को क्या करना, कॉपी पासबुक, तभी तो कैश बुक पासबुक के जैसे बनेगी। तो उसको कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भैया एक काम करो, हम भी 18,000 प्लस कर लें, तो हमारा भी 18,000 हो जाएगा, पासबुक का भी 18,000 हो जाएगा, तो हम दोनों ने एक दूसरे को बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर क्या करना है हमारे को, +18,000। पहले ट्रांजैक्शन के रिलेटेड हमारे को क्या करना है, +18,000। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर। चेक वॉज इशूड टू सुरेश 14780 का 18 दिसंबर 23 को, विच वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 14870। सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या हो गया, हमने सुरेश को चेक दिया था 14,780 रुपए का, बराबर। तो पासबुक में से माइनस कितना होगा, याद रखना, पासबुक में से माइनस हो जाएगा 14,780 रुपए। ये क्या करा, पासबुक ने माइनस कर दिया। हमने क्या कर दिया, हमने कैश बुक में इसको लिखने में थोड़ी गलती कर दी। हमने जब कैश बुक में इसको लिखा तो हमने क्या करा, 14,870।
बराबर 780 की जगह 870 होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, तो 14,870 हो गया, हमने ये माइनस कर दिया। इसी चीज को मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लिखना चाहता हूँ। पहले मैं आप लोगों के लिए डिफरेंस निकाल लेता हूँ। 14,870 और 14,780 के बीच में डिफरेंस क्या होता है, बराबर। तो 870 माइनस 780 के बीच में डिफरेंस निकालना, 90 रुपए का डिफरेंस निकल कर आया। इसी चीज को मैं थोड़ा सा वापस से लिखना चाहता हूँ, इसी चीज को मैं थोड़ा सा वापस से लिखना चाहता हूँ, और वह इस तरीके से लिखना चाहता हूँ कि देखो ऐसा हुआ, पासबुक में 14,780 माइनस हुआ, हमने भी क्या करा, 14,780 माइनस करा और हमने 90 और माइनस कर दिया। याद रखो हम कितना माइनस कर रहे हैं, 14,870। पर इसी इंफॉर्मेशन को मैं इस तरीके से लिखना चाहता हूं कि भैया पासबुक में 14,780 माइनस हुए, कैशबुक में पहले 14,780 माइनस हुए और कैशबुक में फिर 90 और माइनस हो गए, तब जाकर टोटल कैशबुक में से कितना माइनस हो गया, 14,870 माइनस हो गया। ठीक है, अब जब मैंने ये कर दिया तो हम अब इसको रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं या बीआरएस भी कर सकते हैं। भाई जो चीज मैंने करी और पासबुक ने सेम करी है, उसको तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अलग हमने क्या कर दिया, कैशबुक ने अलग क्या करा, कैशबुक ने अलग कर दिया कि उसने 90 रुपए माइनस कर दिया। कौन गलत है, कैशबुक गलत है, क्योंकि कैशबुक को अपने आप को कॉपी पेस्ट करके पासबुक तक लेके जाने का है। क्यों, क्योंकि हम कैशबुक के बैलेंस से चालू कर रहे हैं। तो कैशबुक ने क्या गलती कर दी, कैशबुक ने गलती कर दी कि उसने 90 रुपए माइनस कर दिए जिसमें पासबुक ने कुछ नहीं करा था। तो कैशबुक तूने ये क्यों करा यार, है ना, एक काम कर, इसको रेक्टिफाई कर दे। तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेगा, वो बोलेगा चल ठीक है यार मैं भी 90 रुपए प्लस कर देता हूं। जब मैं 90 रुपए प्लस कर दूंगा तो देखो इफेक्ट क्या हुआ, नेट इफेक्ट ये हुआ कि कैशबुक के अंदर भी 14,780 माइनस हुए और पासबुक के अंदर भी 14,780 ही माइनस हुए। तो हमारे को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 रुपए प्लस कर देना पड़ेगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, प्लस 90। सेकेंड एडजस्टमेंट के लिए हम क्या कर देंगे, प्लस 90। ठीक है, आगे बढ़ते थर्ड एडजस्टमेंट पे आते हैं। चेक टोटलिंग टू ₹55,000 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 30/12, और देखो 31/12 को हम बीआरएस बना रहे, विच वर नॉट क्लियर अंटिल 31/12। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ चेक थे यार, बराबर, कुछ चेक थे जो हमने क्या करा, हमने डिपॉजिट कर दिए थे पर क्लियर नहीं हुए थे। कुछ चेक थे जो हमने क्या कर दिए थे, चेक टोटलिंग टू 55,000 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट विच वर नॉट क्लियर्ड। यानी कि हमने क्या करा, हमने जब डिपॉजिट करा होगा तो हमने तो कैशबुक में प्लस 55,000 कर दिया होगा यार, पर क्योंकि ये क्लियर नहीं हुए, पासबुक ने क्या करा है, कुछ नहीं करा है। हमें क्या करना है, क्योंकि हम कैशबुक के बैलेंस से चालू करना है, हमें कैशबुक को हु बहू एज पासबुक बनाना है, तभी तो हमारा बीआरएस कंप्लीट होगा। तो हमारे को क्या करना है, इसको कॉपी करके वहां तक लेके जाना है। तो भैया कैशबुक ने प्लस 55,000 कर दिया, फिर हम देखेंगे पासबुक तूने क्या करा, कुछ नहीं करा। तो हम रियलाइज करेंगे हमने क्यों कर दिया, हमको भी क्या करना चाहिए था, कुछ नहीं करना चाहिए था। तो अगर मैंने 55,000 प्लस कर दिया है और मुझे कुछ नहीं करना, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करने के लिए 55,000 रिड्यूस करना पड़ेगा। तब जाकर क्या होगा, भैया कैशबुक ने भी कुछ नहीं करा और पासबुक ने भी कुछ नहीं करा, तो कैशबुक हैज टू रिड्यूस 55,000। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिड्यूस 55,000, बराबर। तब जाकर हमारा कैशबुक और पासबुक क्या हो जाएगा, टैली होना चालू होगा। अच्छा, नेक्स्ट वाले पे हम जाते हैं। नेक्स्ट वाला हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है, मेडिक्लेम प्रीमियम ऑफ ₹14,160 was paid as per the standing instructions of Hari which was not recorded in the cash book। यानी कि सिंपल सी बात है, पासबुक ने 14,160 पेमेंट कर दिया है, पासबुक ने 14,160 का पेमेंट कर दिया है और कैशबुक को इसके बारे में आइडिया नहीं था, इसलिए कैशबुक ने कुछ नहीं करा। हम कहां से चालू कर रहे हैं, कैशबुक के बैलेंस से चालू कर रहे हैं। कैशबुक को पासबुक बनाना है, तो जो पासबुक ने करा है कैशबुक को वो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी जाकर वो चीज होगी। तो कैशबुक बोलेगा मैंने तो यार कुछ नहीं करा, तूने क्या करा, वो बोला मैंने 14,160 माइनस कर दिया, तू भी माइनस कर दे तो हम दोनों एक बराबर हो जाएंगे। तो कैशबुक क्या बोलेगा, चलो ठीक है, -14,160। अब क्या हो गया, नेट इफेक्ट, दोनों -14,160 के ऊपर आ गए, बराबर। तो यहां पर हमारे को कैशबुक से क्या माइनस करना है, 14,160 रिड्यूस करना पड़ेगा। आया क्लियरली ये चीज समझ में हमारे को। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है, आफ्टर द मेडिक्लेम वाला ट्रांजैक्शन, गुड्स अमाउंटिंग टू ₹1,60,000 वर सोल्ड टू अजय इन नवंबर में हमने 1,60,000 के गुड्स सेल करे थे। कितने, 1,60,000 के गुड्स सेल करे थे। ही डिपॉजिटेड अ चेक ऑफ ₹50 ऑन 15/12/23, यानी कि 15 दिसंबर को उसने एक चेक डिपॉजिट कर दिया था। आफ्टर डिडक्टिंग
4% कैश डिस्काउंट, उसने क्या करा इसमें से 4% कैश डिस्काउंट ले गया और बाकी का जो बैलेंस है यानी कि 1,60,000 माइनस 4% करेंगे तो निकल कर आएगा 1,53,600। 1,53,600 उसने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। दिस एंट्री वॉज मिस्ड वाइल प्रिपेयरिंग कैश बुक। सिंपल सी बात है भाई, हुआ क्या कि पासबुक जो थी उसने क्या करा, उसने प्लस कर दिया। क्या प्लस कर दिया, 153,600। क्यों, क्योंकि कोई चेक डिपॉजिट हो गया था हमारे यहाँ पर, कितने से, 153,600 से डिपॉजिट हो गया था। कैशबुक ने क्या करा, इस पूरी चीज को उसने मिस कर दिया। हो क्या रहा है कि कैशबुक इज ट्राइंग टू बिकम पासबुक, तो कैशबुक को हर वो चीज करनी है जो पासबुक ने कर रखी है। पासबुक ने क्या कर रहा है, प्लस 153,600, तो कैशबुक को भी क्या करना पड़ेगा, प्लस 153,600, प्लस 153,600। आ गया सिंपल हमारे को समझ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला हमारे पास, नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है, बैंक चार्जेस फॉर इशू ऑफ चेकबुक 150 वॉज स्किप्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश बुक। देखो क्या हो रहा है पता है, एकदम सिंपल से ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, एक ही बात बार बार रिपीट होकर आ रही है, खाली फॉर्म चेंज हो रहे हैं कि भाई पासबुक में कुछ हो गया, कैश बुक में बाकी है। क्या हो गया भैया, बैंक चार्जेस इशूड ऑफ चेकबुक 150, यानी कि बैंक ने कोई चार्जेस काट लिए थे, बराबर बैंक ने -150 कर दिया था। पासबुक इसके बारे में भूल गया, सॉरी कैशबुक इसके बारे में भूल गया, तो कैशबुक को क्या करना है, कैशबुक हैज टू बिकम लाइक पासबुक बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद द कैशबुक बैलेंस एंड कैशबुक हैज टू बी मेड अकॉर्डिंग टू पासबुक टू रिकंसाइल। हेंस कैशबुक का बैलेंस हमारे को पासबुक के बराबर का बनाना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बॉस एक काम कर, तू भी 150 माइनस कर ले कैशबुक को, ये बोला जाएगा। तो 150 माइनस 150 दोनों एक जगह पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, -150। सिंपल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर। हरी रिसीव्ड अ यूपीआई ऑफ ₹1000 ऑन 29th December फॉर सेल ऑफ स्क्रैप विच वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बराबर सामने वाले ने हरी को सीधा पेटीएम कर दिया, तो उसके बैंक बैलेंस में ये चीज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। उसके बैंक बैलेंस में ये चीज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, पर कैश बुक को इफेक्ट नहीं करा गया था क्योंकि हम भूल गए होंगे कैश बुक में इफेक्ट करना, हमारे को ये बात पता नहीं चली। तो क्या करेंगे, पासबुक ने +1000 कर दिया है, कैशबुक ने कुछ भी नहीं करा है। कैशबुक को हमें पासबुक के जैसा बनाना है क्योंकि हम कैशबुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, +1000 कर देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, +1000। ओके, नेक्स्ट वाले हमारे पास जाते हैं फाइनल ट्रांजैक्शन के ऊपर। चेक अमाउंटिंग टू ₹1,80,000 वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ बट चेक ऑफ 144 ओनली प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द मंथ फॉर पेमेंट। यानी कि हमने 1,80,000 के चेक इशू करे थे, हमने 1,80,000 के पेमेंट्स करे थे, चेक काटे थे। इन जो चेक हमने काटे उनमें से बैंक के पास जो पहुंचे और बैंक ने जितने क्लियर करे वो कितने क्लियर करे, 1,44,000। मैं अमाउंट एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ 180 144। मतलब कैशबुक ने क्या करा था, -180 कर दिया, पासबुक ने क्या करा, -144। इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से अगर मैं आपके लिए लिखना चाहूँ तो 1,80,000 माइनस 1,44,000 ये कर दीजिए 36,000। ठीक है, इसको और सिंपली मैं आपके लिए लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा करता हूँ, कैशबुक ने 1,44,000 माइनस करा, पासबुक ने भी 1,44,000 माइनस करा, कैशबुक ने और 36,000 माइनस कर दिया, तब जाकर टोटल कैशबुक ने 1,80,000 माइनस करा था। आप करिए 36,000 प्लस 1,44,000, आपका लिए आंसर आ जाएगा 1,80,000। तो कैशबुक ने इस तरीके से काम करा था। अब हम एक काम करते हैं भैया, जो चीज सेम है उस पर तो हमारे को बीआरएस बनाने की जरूरत नहीं है, हमने भी 144 माइनस करा, उन्होंने भी 144 माइनस करा। जो चीज डिफरेंट है उसके लिए बीआरएस करना पड़ेगा। हमने 36,000 माइनस कर दिया, उन्होंने नहीं करा, हम उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें को क्या करना पड़ेगा, हमारे को 36,000 प्लस कर देना पड़ेगा। तो अब जाकर हमारा नेट इफेक्ट क्या होगा, -144, और उनका भी नेट इफेक्ट क्या होगा, -144, और हम ये दोनों टैली हो जाएंगे। तो हमारे को क्या करना है, +36,000। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। आई थिंक इसके बाद कोई एडजस्टमेंट हमारे पास बचा नहीं। प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड असर्टेन द बैलेंस एज पर पासबुक। मैं चाहता हूं कि आप ये टोटल वाला काम जो है वो कर लें और वीडियो के एंड पर यहाँ कमेंट करें कि ये क्या निकल कर आया, बराबर। तो विद दिस गाइज बहुत ही अच्छी तरीके से हमने ये क्वेश्चन 2A जो 10 मार्क्स का था देखा। बिल्कुल भी दम नहीं था गाइस क्वेश्चन के अंदर, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एज अ फैकल्टी नहीं बोल रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी इस क्वेश्चन के अंदर दम नहीं था। और यहाँ 10 में से 10 नंबर अगर हम नहीं ला पाए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि हमने पढ़ाई ढंग से करी नहीं है गाइज, क्योंकि ये बीआरएस का वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी के अंदर आता हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों ने अगर बीआरएस करा है
स्टडी मटेरियल के अंदर से। तो आप ही बताओ कि स्टडी मटेरियल में और इससे डिफिकल्ट पॉइंट्स है या नहीं है, और इससे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है या नहीं है ना, बराबर। तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो बहुत ही प्लेन वेनिला क्वेश्चन था और ये 10 में से 10 नंबर लाना आसान था। क्लियर है? विद दिस मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जहां हम एक और क्वेश्चन देखेंगे फ्रॉम सीए फाउंडेशन सितंबर 24 अकाउंट्स के पेपर से।